नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, आज आप लोग के सामने चैप्टर नंबर 3 मैथ का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। ये प्रत्येक साल जो फाइनल एग्जाम में जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब चीज अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे तो 110% के दावा के साथ कर सकते हैं कि आप लोग पूरी 100 मार्क्स इस चैप्टर से 100% दे सकते हैं। चलिए वीडियो बनते हैं, एक करके स्टार्टिंग से पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि 1 मिनट के लिए वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा स्किप करना, ठीक है। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझिए और अच्छे मार्क्स उठाइए, क्योंकि अगर मैथ में आप लोग का सपना है कि 100 में 100 उठाने के लिए तो चलिए अभी से 5-6 महीना टाइम है बाबू लोग, तो अभी लग जाइए एकदम हौसला के साथ, जुनून के साथ मेरे चैनल में लग जाइए। अब वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। अब वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हम लोग एक पॉइंट करके आप लोग क्या करेंगे बतलाएंगे कि आज चैप्टर नंबर इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं SPM क्लासेस में। आज हम तीसरा वीडियो जो बहुत समय के बाद है, 2 महीना बाद मेरा हल्का सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाए, आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट। सबसे पहला चैप्टर 1 जो है वो क्या बोल रहा है, से ध्यान दीजिए। 2 चर वाले रेखीय समीकरण। चैप्टर पर समझिए, हेडिंग समझिए कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा 2 चर। पहले हम क्या पढ़ते थे, 1 चर वाले क्लास 8 में 9 में, लेकिन क्लास 10 में क्या पढ़ने को मिल रहा है, 2 चर वाले। 2 चर वाले के मतलब क्या होता है, एक चर पढ़ लेंगे, एक अचर पढ़ लेंगे। इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि 2 चर के मतलब हो गया, एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, ठीक है। एक एक्स हो गया और एक वाई, ये क्या हो गया, 2 चर वाले रेखीय समीकरण हुआ। आने की 2 चर वाले रेखीय समीकरण मतलब एक्स और एक वाई। रेखिक का समझिए, रेखिक क्या है, रेखिक समीकरण कहते किसको, जिसका घात कितना हो, 1 हो। आने की जिसका पावर 1 हो, जैसे कि मान लीजिए इसका कोई पावर नहीं है तो 1 ही मान लेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं 1। जिसका घात 1 होता है उसे रेखिक कहते हैं। और ठीक है, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। आने की जिसका जो चर हो, यानी एक्स और वाई 2 चर हो गए, और रेखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो। जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे रेखिक कहते हैं। और समीकरण आने की आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, समीकरण जो है वो आप लोग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग युग्म यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। युग्म क्या होता है, तो आने की रेखीय समीकरण का जो युग्म जो होता है, आने की जोड़ना, ठीक है। क्या करना, जोड़ना। किस प्रकार से जोड़ना, देखिए 2x + 3y बराबर 6, 3x - 2y बराबर कुछ प्रकार की इसमें समीकरण रहेगा, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार का जो समीकरण का युग्म के मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या जाने कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है। 2 चर के मतलब फिर से समझा देते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। और रेखिक मतलब जिसका घात कितना हो, 1 हो। और समीकरण युग के मतलब होता है जोड़ना, यानी कि इसमें 2 समीकरण देखने को मिलेगा। पहले आप लोग क्या था, 9th क्लास में 1 समीकरण मिलना पड़ता था और भी 1 चर वाले रेखीय समीकरण रहता था। लेकिन इसमें क्या है कि 2 चर वाले के रेखीय समीकरण आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2 चर वाले मिल रहा है और समीकरण युग्म भी बन रहा है। युग्म मतलब 2 संख्या, 2 होना चाहिए, 2 समीकरण। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2, तो 2 समीकरण बन रहा है ना, तो इसलिए बोल रहा है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या होता है ये बता चुके हैं। अब इसी के माध्यम से आगे हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि एक इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे। तो इसके बाद हम जो जानेंगे वो मेरा पॉइंट जो है आप लोग बताइएगा क्या, मानक रूप। बिना
मानव रूप के आप लोग एक क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो मानव रूप को पहले समझिए। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर c2 बराबर 0। ये मेरा क्या बन गया बाबू, ये मेरा मानव रूप है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि मेरा पहला क्या हो गया, जैसे कि इसमें ये हो गया a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -6। ठीक है, इसी तरह a2 मेरा हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा मेरा ये पार्टी प्लस में जाएगा तो माइनस में -16। इस प्रकार से समीकरण मानक रूप है। इसी हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसी हम लोग क्या करते हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर से समझा देते हैं कि दो चर लिखे यानी x और y होता है। ठीक है, दो चर मतलब दो चर यानी कि दो होना चाहिए, एक x होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, ABC कुछ भी रहता है तो इसमें दो मानते हैं x और y। ठीक है, रैखिक समीकरण जिसका घात कितना हो, एक हो, जिसका घात एक हो। युग्म मतलब जोड़ना, यानी कि दो संख्या को क्या करना, आपस में जोड़ना। ठीक, इसका एग्जांपल बता दिए, a1 कौन सा होता है, इस प्रकार से संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जाने, मानव रूप के बारे में जाने। a1x b1y c यानी कि प्लस c1 बराबर 0, a2 प्लस x प्लस b2 प्लस y प्लस c2 बराबर 0। ये मेरा क्या बन गया, रैखिक समीकरण युग्म बन गया। यानी कि युग्म मतलब बता चुके थे क्या चीज होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो जे एन जे लिखना ना भूले। और हम लोग एक एक करके विस्तार से हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनेगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जानेंगे कि समांतर रेखाएं यानी कि समीकरण जो वीवीआई पॉइंट जो है इसमें लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आप लोग बता चुके हैं कि सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है तो ग्राफ क्या होता है कि मान लीजिए कोई चिन्ह इसी प्रकार से है या फिर इस प्रकार से है। ठीक है, तो यानी कि एक चिन्ह है, क्या रहे, एक चिन्ह है, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा। लेकिन जब एक दूसरे को काटता हो, एक दूसरे से बराबर करता हो, यानी कि एक प्रकार से इससे हो या फिर एक दूसरे से इस प्रकार से हो या फिर एक ही लेने पर इस प्रकार से हो, तो हम लोग इस सबको रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। ये तीन भागों हम लोग क्या किए, बांटे हैं। ठीक है, एक क्या किए हम लोग, तीन भागों में इसको हम लोग बांटे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक से क्या करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार संपाती रेखाएं यानी सबसे पहले जानेंगे प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद मतलब मान लीजिए इस प्रकार से कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी सी डी एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कि वह रेखाएं, वह समीकरण जो एक दूसरे को क्या करता हो, काटता हो, यानी कि प्रतिच्छेद करता हो, यानी कि एक जगह मिलता हो। जैसे कि इस प्रकार से, तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, हमको यहाँ कर रहा है ना, इसी प्रकार से एक दूसरे से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसको हम लोग प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और संपाती रेखाएं क्या होता है कि मान लीजिए एक दूसरे से ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक, फिर जा रहा है, फिर आ रहा, यानी कि ई माने सी हो गया, ई में डी है, यानी कि एक ही पर जा रहा आ रहा है। जैसे सड़क हो गया, एक लोग गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अनेक प्रकार की गाड़ियां जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे, संपाती रेखाएं कहेंगे। ठीक है, समांतर रेखा जो एक दूसरे से क्या हो, बराबर हो, ए बी सी डी, यानी कि काटता नहीं हो, एक दूसरे से कचित है, बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गए तीनों चीज। अब हम लोग इसके बाद विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक,
प्रकार से हम लोग क्वेश्चन लिए, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या फॉर्म में लिखेंगे, A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो लिखते हैं 2 3 4 5 6 माइनस 6, क्या बराबर है, नहीं है, ठीक है। एक दूसरे जो है इक्वल नहीं है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखिएगा A1 A2 B1 B2 एक दूसरे से क्या कर रहा है, यानी कि एक ही हल हो रहा है, यानी कि इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, कैसे जानेंगे कि हमें प्रतिच्छेद रेखा है, तो एक दूसरे इस तरह लिखिएगा बटे में करके, ठीक है। अगर A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं रहेगा, यानी कि दोनों बराबर नहीं रहेगा, इक्वल है नहीं ना, अगर इक्वल नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा कौन सा रेखा है, ये प्रतिच्छेद रेखा है। ये कौन सा हल है, ये क्या लिखेगा, अद्वितीय हल है। इसको हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं केवल एक हल हो सकता है, ठीक। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संगत हल। कौन सा हल, संगत हल भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे संपाती रेखाएं क्या है। संपाती रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, 2/4, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सॉरी 2x + 3y + 4 बराबर 0, 4x + 6y + 8 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए, क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो 2/4 यानी कि कटिंग होगा, देखिए 1 2 1 2 1 2 यानी कि 1 हो गया ना, यानी कि एक दूसरे को कच्चे ये कर रहा है, बराबर है। तो जब भी एक दूसरे सब बराबर रहेगा तो समझ जाइएगा ये कौन सा रेखा है, संपाती रेखा है। जैसे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस प्रकार से सबका चलेगा, बराबर रहेगा। इसमें से क्या लिखेगा, अनेक हल है। ये कौन सा हल है, अनेक हल है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है, ठीक है। ये भी मेरा कौन सा हल है, संगत हल है। ये मेरा कौन है, संगत हल है, ठीक। चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले जाएंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है, सिर्फ कट्टर छट्टा नहीं, सिर्फ बराबर रहेगा, ठीक है। समांतर रेखा है, जैसे कि इसका भी हम लिखते हैं एग्जाम्पल, 2x 4x + 3y + 6y + 8 + 15, ठीक। यानी कि ये भी बराबर है, काटेंगे 1 2 बराबर 1 2 इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। यानी कि इसको लोग क्या लिख सकते हैं, A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2, ठीक है। आने के क्या बोल रहा है, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसको क्या कीजिएगा, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संगत हल, ठीक। चलिए अब आप लोग हम एक करके फिर से विस्तार से पूर्वक से आप लोग को एक करके हम लोग समझाते हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो क्या बोला, सबसे पहले प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा बता चुके हैं कि एक दूसरे से क्या करता हो, काटता हो, काट दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन लेके बताएं कि यानी कि ये भी आई हल्का से यहाँ टोपी याद रखिएगा कि A1/A2 और B1 B2 C1 C2 जो एक क्या कौन सा पद है, तो ये चार यानी कि अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हल्का से भूल गए इसे पहले बताने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिए, तो जब भी पहचानने के लिए A1 और A2 और B1 B2 जब इक्वल नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा कौन सा है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, असंगत हल है। इसको हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। एक ग्राफी विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए
अब फिर से समझाते हैं, समपाती रेखाएं क्या है, A1 A2 यानी कि सब बराबर रहे, सब इक्वल रहे, यानी कि तीन जो समीकरण जो लिखा रहेगा ए बी सी जो तीनों है वो अगर इक्वल रहेगा तो समझ जाइएगा ये समपाती रेखाएं है और इसमें से अनेक हल होगा, यानी बहुत सारा हल होगा, अनेक मतलब जिसको हम गिन भी नहीं सकते उतना हल हो सकते हैं। इसको भी हम लोग कौन सा हल कहेंगे, संगत हल कहेंगे। कौन सा हल कहेंगे, संगत हल कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 यानी कि A1 और A2 B1 B2 ये दूरी इक्वल रहेगा, बाकी C1 C2 इक्वल नहीं रहेगा। तो समझ जाइएगा कि मेरा कौन सा रेखाएं है, समांतर रेखाएं। इसको हम लोग आज संगत हल भी कहते हैं। ऐसा कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोगों के सामने भी एक दो क्वेश्चन लेंगे और उसको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग भिड़ेगा।